ये है साज पास से पहले जो रोड है, आप देख सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट 2-2.5 मंजिल से ऊपर का बर्फ़ का दृश्य है और इन टनलों के बीच से होते हुए ये साज पास है। दोनों बिटूस ना राजू। तो राजू की गाड़ी में हम मतलब थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं तो एक्चुअली साज पास तक ही आया था सैंपल कलेक्शन करने के लिए। और भोज ग्राउंड का मेरी 3 सैम्पलिंग साइट थी, तो इन तीनों सैम्पलिंग साइट पे अभी राजू ने मुझे लिफ्ट दी और चंबा तक अब मुझे आज ड्रॉप कर देगा। पर अभी मौसम काफ़ी ख़राब होने की वजह से आप देख सकते हैं कि बर्फ़ भी पड़ रही है। ये जून का महीना है, चारों तरफ गर्मी और कोविड-19 से लोग डरे और सहमे पड़े हुए हैं। और यहाँ पे हम लोगों को राजू और उसके साथियों के साथ मुझे यहाँ पे बर्फ़ से अब थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि आस पास में अचानक ही इतनी बर्फ़बारी का होना। राजू तो मुझे लगता है काफ़ी कॉन्फिडेंट है, क्योंकि इनका हर दिन का ये रूट रहता है और ये हमारा रिलेटिव भी है। पर मेरे लिए एक्चुअली थोड़ा सा रिस्की सा रहता है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इन 5 सालों में एक्चुअली जून महीने में साज पास पे आया हूँ। तो जो मेरा लाइव का फोकस है बेसिकली यहाँ तक भूत ग्राउंड तक मैं सैम्पलिंग साइट और डिफरेंस लेते हैं जो बायोप्लास्टिक का बैक्टीरिया प्लस एंटी कैंसर ड्रग है स्प्रे पे। इन्हीं पहाड़ियों से हमने बैक्टीरिया को खोज के किया हुआ। अब सैम्पलिंग साइट डिफरेंट है, बट you can see the amount of snow and that has covered actually this path, though it provide actually good protection from the both side because it's a natural cave, but still driving through the rough terrain and then you can see the snowy। अब एक ऐसे बिगड़ता हुआ मौसम कभी भी ख़तरनाक हो सकता है, और क्योंकि आस पास की हाइट 4500 मीटर है, रोहतांग जहाँ पे कंपेरिजन करें वो 3900 मीटर है। तो आप बिलीव कर सकते हैं इस मौसम में आपको बहुत ही करेजियस रहना पड़ता है। और ये भूत ग्राउंड का दृश्य है। इससे पहले अभी हाफ एन आवर पहले हम जब साज पास के टॉप पे थे तो अच्छी धूप पड़ी हुई थी, और लेकिन अचानक ही गड़गड़ाहट की आवाज़ आई। मुझे लगा ग्लेशियर आया, लेकिन मौसम ने पलटी मारी। तो ये है हाई एल्टीट्यूड और यहाँ पे रहने वाले लोगों का जीवन। तो जब आप किसी हाई एल्टीट्यूड से आए हुए लोगों और आपकी शिक्षण संस्थानों या आपके आस पड़ोस जॉब करने के वालों के साथ रहें, तो इस चीज़ को भी ज़रूर रियलाइज़ करें कि कितने हार्श एंड टफ कंडीशन में वो लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं जहाँ पे देश में सारी सुख सुविधाएँ और वो है। यहाँ पे मुझे खुद जो है पिछले ऑलमोस्ट 30 ईयर्स हो गए इन कच्चे रोडों पे चलते चलते हुए। हम जो है अब खुद जो है कच्चे से हम पक्के हो गए, पर रोड ये कच्चे है। पर गनीमत है कि PWD की जो जून के महीने में भी ये रोड खोल देते हैं एटलीस्ट पांगी वालों के लिए। ये एक लाइफ लाइन है। आप देख सकते हैं ये स्नो का, देखिए ये 3-3 मंजिल की स्नो है, और इसमें ये एक नेचुरल गुफा और केव है। कहाँ पे आपको इतना स्नो का दृश्य देखने को मिलेगा। अब ऐसे इलाकों में जाना और अपने आप का जीवन यापन करना कितना कठिन होता होगा, और कितने ये लोग दृढ़ संकल्प के होते होंगे। इसीलिए जो लोग इस एरिया से पढ़ाई के क्षेत्र में आगे निकलते हैं उनका दृढ़ संकल्प और निश्चय इतना स्ट्रॉन्ग होता है। इन मुश्किलों के बाद पढ़ाई का कोई भी डगर जो है उतना मुश्किल लगता नहीं है। इसलिए अक्सर आपने देखा कुछ एक लोग बहुत ही अच्छी पोजीशन पे पहुंचे हैं। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द दोज हॉस्टाइल एंड टफ टेरेन, एंड दिस गिव ए पार्ट ऑफ ट्रेनिंग एक्चुअली फ्रॉम द चाइल्डहुड that give them strength and courage to come over all the difficulties when they mix up with the lower people in the education field and the different strategy. So राजू का बहुत बहुत धन्यवाद एक्चुअली, इसने मुझे फ्रंट सीट दे के इसका मौका दिया कि मैं इस साज पास से पहले जो टनल रूपी सड़क है इसकी वीडियोग्राफी कर पाऊँ। और सॉरी भाई साहब, मैं आपकी एक्चुअली सीट इनके मैंने सीट खींची क्योंकि ये पहले से आ रहे थे किलार से, मैं तो बीच में जंप कर गया हूँ। तो वी आर रियली थैंकफुल टू देम एक्चुअली बिकॉज यहाँ पे आना और फिर किसी से लिफ्ट लेना अपने आप में ये बहुत ही एक अजूबा है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एक्चुअली बिकॉज होल व्हीकल इज़ फुल ऑफ पैसेंजर, बट पीपल आर जेंटल टू। जैसे मुझे ज़रूरत थी तो दे हैव एक्चुअली kindly agreed to place me in the front seat. Okay, so that is the gentleness and the polite people which live in this hill area. And now you can see friends, actually
I never imagined actually, I never had been into this kind of tunnel where we can see actually almost 30 feet of snow. So आप उन PWD के जो लेबर्स, इंजीनियर्स, उनका भी एक शुक्रगुजार कीजिए जब भी इस रास्ते पे चलें, क्योंकि आपको गाड़ी में चलते हुए मुश्किल पड़ रही है, लेकिन वो लोग डेली इन हॉस्टाइल कंडीशन में अपना जो है सब कुछ दांव पे लगा के जब काम करते हैं, तो यही एक त्याग और परित्याग प्लस मेहनत का नतीजा है, जो और कंडीशंस के बाद भी इस रास्ते को खोल देता है। और अभी आप मैं दिखा ही रहा हूँ, स्नो पड़ रही है, इससे और क्या हो सकता है। 3-3 मंजिल बर्फ़ है और आप जब पास कर रहे हो तो बर्फ़ पड़ रही है जून के महीने में। सो दैट इज़ द साच पास, द माइटी साच पास, एंड यही इसकी ब्यूटी है। ये ऑलमोस्ट अब हम ये साच पास पर पहुँच गए, जहाँ पे हमारा टायर पंचर भी हो गया था, यहाँ पे चेंज किया। और क्योंकि मैं खुद ड्राइव कर रहा था, मुझे लगता किसी शार्प पत्थर पे मैंने जो है जय माता दी, ये यहीं पे हमने पूजा पाठ किया, कैसे ना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।